नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। और एक बात, मेरे माइक जो है वो ख़राब हो गया है, मैंने नया माइक का ऑर्डर दे दिया है। तो जब तक ये नहीं आता है मुझे ऐसे ही रीडिंग करना पड़ेगा। प्लीज़ कोऑपरेट करें मेरे साथ, प्यार से सुनिए, आपको सुनाई ज़रूर देगा। मैं इससे ज़्यादा चिल्ला के नहीं बोल सकती हूँ। और मेरे नेबर में शादी भी चल रहा है 2-4 दिन से, और इसकी वजह से जो माइक्स वगैरह सो उसका जो साउंड है उसके लिए भी थोड़ा मुझे माफ़ कर देना। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। द सन के कार्ड, आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो पर्सन मुझे लगता है आपकी बच्चों की माता या पिता है, या बनने वाले हैं, या फिर बनना चाहते हैं। इस तरीके से रिश्ते को देखता है, कुछ भी हो रिश्ते को, ये विक्टोरियस रिश्ता बनाना चाहते हैं। बाय हुक और बाय क्रूक इस रिश्ते में ये विक्ट्री चाहते हैं। करंटली आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो सजिटेरियस। अभी हम देखेंगे सन के कार्ड क्यों आए हैं। सन के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करेंगे तो देख पाएंगे कि सन के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं सन के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो देखेंगे कि सन के कार्ड क्यों आए हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। 3 ऑफ सोर्ड्स, आप किसी जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो सजिटेरियस, कोई लियो हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है पहले ये रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे, पहले ये किसी और रिश्ते की वजह से खुद का रिश्ता खराब किया था इसने, आपके पर्सन ने। लेकिन अभी उनको धीरे धीरे सच्चाई का पता चल गया है और उनको ये पता है कि आखिरकार अपने तो अपने होते हैं। तो ये फिर लौटना चाहते हैं। जो भी मेहनत इन्होंने किया है, जितना भी पैसा कमाया है, जितना भी नाम कमाया है, जितना भी पूंजी शोहरत जो है उनके पास, ये सारी चीज़ें अपनी परिवार के साथ बांटना चाहते हैं, क्योंकि इनको क्लैरिटी मिल गई है उस रिश्ते की। एस ऑफ सोर्ड्स, उनको क्लैरिटी मिला है रिश्ते की। 3 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं से उनका दिल टूटा हुआ है। अगर ये रिश्ते से पहले मूव ऑन कर चुके थे, इस रिश्ते से उनका दिल टूट गया था, किसी और रिश्ते में गए थे, तो वहाँ से ये अभी आपके तरफ आ रहा है, मूव ऑन कर रहा है, उस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। क्योंकि असलियत, अपने रिश्ते की असलियत उनको पता चल गया है, और जिस रिश्ते की वजह से उन्होंने आपको ठुकराया था उसका भी असलियत उनको पता चल गया है। जैसे कि बोलते हैं ना कि अपने तो अपने होते हैं, तो लौटना तो है ही है। तो अभी ये लौटना चाहते हैं बच्चों के लिए, माता पिता के लिए। अगर आप, ये पर्सन आपके बच्चों की माता या पिता है तो भी, अगर नहीं है बनना चाहते हैं तो भी, किसी भी वजह से इनको सच्चाई नज़र आ गया है और ये रिश्ते में आना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं सजिटेरियस। ये रीडिंग होगी 3 तारीख से लेकर 9 तारीख तक की जो वक्त है इसमें। 9 ऑफ कप्स, आप किसी विश पूरा होने का इंतजार कर रहे हो। फिलहाल आप अकेले हो
लेकिन अभी आप आपका कोई विश पूरा हो जाए, इसका इंतज़ार आप कर रहे हो। देख लेते हैं 9 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। कहीं ना कहीं जो मुझे लग रहा था वो सही है। सजिटेरियस, आपके पर्सन ने मूव ऑन किया था इस रिश्ते से, या तो आपने, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। तो अभी ये आपके रिश्ते में आपके साथ लौटना चाहते हैं, आपके लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए ये लौटना चाहते हैं। और आप भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हो कि ये रिश्ते में आएंगे, रिश्ते में नई शुरुआत होगा और आपको जस्टिस मिलेगा। कहीं ना कहीं इनका रिश्ते में आना आपके लिए विश फुलफिलमेंट है, और आप उस चीज़ का डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहे हो कि कब ये बंदा या बंदी दोबारा से आपके लाइफ में आए और आप उनको लेके कोई डिसीजन लो और उनका आपके लाइफ में आना। आपके लिए कोई विश पूरा होना है और आप खुद के लिए भी जस्टिस करना होगा, ये आपके साथ जस्टिस होगा। या फिर आपने अगर मूव ऑन किए थे तो आप रिश्ते में लौटना चाहते हो, आप नई शुरुआत करना चाहते हो, आप इस रिश्ते में जस्टिस करना चाहते हो। ऐसा आपकी करंट फीलिंग्स है। मुझे इतना परेशान हूँ, मेरे बैक में भी पेन है बहुत ज़्यादा। ये आप करेंटली आप इस चीज़ से वाकिफ हो। इस रिश्ते में से कोई एक मूव ऑन किया था, या तो आप या तो आपके पर्सन। तो जस्टिस का कार्ड तभी आता है जब किसी के साथ इनजस्टिस होता है। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कोई लियो, कोई पाइसिस। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहा है बंदा, करेंगे। आपकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ आ जाए उसका इंतज़ार करेंगे, और साथ ही साथ खुद को हील भी करेंगे। ये खुद को हील करेंगे। ये हैंगवन, ये रिश्ता स्टक था। मुझे पहले ही लगा कि ये रिश्ता रुक गया था, ये रिश्ता स्टक हो गया था। तो ये रिश्ते को लेके कोई नया डिसीजन लेने का इंतज़ार ये भी कर रहे हैं, करेंगे भी। अभी रिश्ते को एक अलग तरीके से देखेंगे। पहले जैसे सोच रहा था रिश्ते को इस तरीके से चलाना है, ये वो, अभी वो उस तरीके से नहीं सोचेंगे। अभी अब आपकी नज़र से सोचेंगे, क्योंकि एक तो उनको बहुत परेशानी के बाद रिश्ते की क्लैरिटी मिली है। दूसरा जो है, ये रिश्ता स्टक है, ये दूसरी नज़र से देखेंगे। ये खुद को हील भी किया है इन्होंने। तीसरी बात ये है कि ये आपको ऑनलाइन स्टॉक भी करता रहता है, बंदा या बंदी। तो उनको पता है कि आप क्या कर रहे हो, एक्चुअल में आप कैसे हो, सही क्या है, सच्चाई क्या है, सारी चीज़ उनको पता चल गया है। तो ये अभी जो है, अभी रिश्ते को लेके नया डिसीजन लेने का इंतज़ार करेंगे, और सब कुछ नाइट ऑफ कप्स, स्टेबल लव ऑफर के साथ ये पर्सन आपके पास आना चाहेंगे। इनको क्लैरिटी मिल ही जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये आपको फॉलो करते हैं, ऑनलाइन स्टॉक करते हैं, या फिर आप भी करते हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं हमेशा, ऐसा नहीं कि उनके तरफ से कार्ड आए हैं तो यही करेंगे, तो आप भी करते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इनको सारी क्लैरिटी मिलने के बाद ये आपके तरफ एक स्टेबल लव ऑफर को लेके आने का इंतज़ार ये करेंगे। जब इनको लगेगा कि वक्त सही है, तभी ये डिसीजन ले लेगा, ये आपके जो पर्सन है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो।
और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं आपकी आप क्या चाहते हो। फाइव ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि फाइव ऑफ सोर्ट्स के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं फाइव ऑफ सोर्ट्स के जजमेंट। मुझे लग ही रहा था कि आप अपने पर्सन को वापस चाहते हो, रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, पुराने दिन वापस आ जाए, आप ये चाहते हो, जो हो गया सो हो गया। और इस तरीके से यस, 6 ऑफ वांड्स, आप रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हो, चाहे आप शादीशुदा हो या फिर रिश्ते में हो। आपको पता था कि आपके पर्सन किसी और रिश्ते में है या फिर आप थे, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। तो अभी आप चाहते हो कि रिकॉन्सिलेशन हो जाए, रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए। आप इसके लिए बात भी करना चाहते हो, लेकिन आपका ईगो जो है वो आपको रोक देगा। किंग ऑफ सोर्ट्स, यस, ईगो की वजह से आप खुद को रोक के रखोगे, वरना आपकी दिली तमन्ना ये है कि इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो जाए, आपके पर्सन आपकी तरफ आ जाए, ये रिश्ता स्टेबल बन जाए और जो पुराने गिले शिकवे थे वो ख़त्म हो जाए और आपको जस्टिस मिल जाए। अगर आपने उनको छोड़ा था तो आप चाहोगे कि आप उनके साथ जस्टिस करो प्लस खुद के साथ, और अगर उन्होंने आपको छोड़ा था तो भी आप चाहोगे कि आपके साथ, आपके रिश्ते के साथ जस्टिस हो जाए, रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए, ऐसा आप सोचोगे। कई बार तो आपको ये लगेगा कि मैं ही इनिशिएटिव ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, मैं बात कर लेता हूँ, लेकिन कुछ ईगो की वजह से आप खुद को रोक के रखोगे और अपने दिमाग से सूझबूझ और समझदारी से आप इंतज़ार करोगे। आप खुद से डिसीजन नहीं लोगे, लेकिन आपको बार बार ही ऐसा लगेगा कि मुझे ही डिसीजन ले लेना चाहिए, मुझे जाके बात कर लेनी चाहिए, मुझे इस रिश्ते को सही करने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन आप खुद को रोक लोगे। अभी हम देखेंगे कि रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। फाइव ऑफ वांड्स, फाइव ऑफ वांड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें, फाइव ऑफ वांड्स के कार्ड क्यों आए हैं देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करे जो भी लोग ये रीडिंग देख रहा है। नाइट ऑफ वांड्स, जस्टिस, जस्टिस के कार्ड 2 बार आए हैं। द डेविल के कार्ड, इस रिश्ते में तो किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है ही है और इसकी वजह से थोड़ी परेशानी रिश्ते में आ सकता है। जब भी आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहोगे तभी बातों को घुमाया जाएगा, परेशानी रहेगी। इस जो भी इस रिश्ते में एक बंदा है जिसको बुरी तरीके से एडिक्शन है, सेक्स की एडिक्शन, जुए की,
कोई मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहा है कि सेक्स की एडिक्शन है, फिजिकल एडिक्शन बहुत ज़्यादा है। तो उस वजह से अगर आप जस्टिस मांगने जाते हो सेजिटेरियस या फिर आपके पर्सन जिसको भी एडिक्शन है, वहाँ थोड़ी परेशानी आएगी, क्योंकि आप चाहोगे सेजिटेरियस कि आपके पर्सन आपके तरफ चले आए और आपको जस्टिस मिले, लेकिन इनको दूसरी जगह पर जाना अच्छा लगता है, या फिर वो उस रिश्ते में ज़्यादा खुश रहना पसंद करते हैं, या फिर ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से ये आपके तरफ आता है, बाकी वक्त ये कहीं और देना चाहते हैं। इस वजह से थोड़ा परेशानी रिश्ते में आ सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लेकिन आपको जस्टिस तभी मिलेगा अगर ये पर्सन पूरी चीज़ों को समझेगा। या तो आप हो सेजिटेरियस जो किसी और रिश्ते में इन्वॉल्व हो फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से, या फिर इस रिश्ते में, या आपके पर्सन कोई एक है जिनकी फिजिकल नीड्स की वजह से ये किसी रिश्ते में जुड़ा हुआ है और इस रिश्ते के साथ ये जस्टिस नहीं कर पाएगा। लेकिन आप हो कि इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हो सेजिटेरियस, लेकिन आपके पर्सन जस्टिस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। किसी की नज़र है आप लोगों के रिश्ते में, जस्टिस आपको नहीं मिल सकता, लड़ाई झगड़ा होगा, परेशानी होगी। और जिसकी भी लत है ना वो फिजिकल रिलेशन करने का, वो इतनी जल्दी छोड़ेगा नहीं। तो जस्टिस की मांग आप कर सकते हो। कितना मिलेगा ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इन दिनों। जस्टिस मांग के लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो जिसके साथ रिश्ते में है ना वो उसको छोड़ेगा नहीं इतनी जल्दी। छोड़ना चाहते तो हैं लेकिन छोड़ नहीं पाएगा। वो परिवार को पसंद करते हैं, साथ ही साथ किसी और रिश्ते को भी। देख लेते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस देते हैं सेजिटेरियस। बी असर्टिव। आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना पड़ेगा, अपनी डिसीजन अपने हाथ में लेना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से, जैसे कि 9 ऑफ कप्स के कार्ड आया था, आप अपना विश फुलफिलमेंट उन्हीं के साथ देख रहे हो, तो ये गलत है। आप अकेला भी खुश रह सकते हो। कोई भी बंदा या बंदी जब अपनी खुशी के लिए किसी और के सामने भीख मांगना पड़ता है, वो खुशी नहीं है। तो आपको अपनी खुशी, अपनी पावर अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। जो भी करना है आपको करना है। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ इनजस्टिस कर रहा है, तो इसके लिए जो भी डिसीजन लेना है आपको लेना पड़ेगा। लड़ाई झगड़े से काम नहीं होगा। कोई ऐसे पैंतरे अपनाए जिससे ये बंदा सही हो जाए, या तो आप या तो आपके पर्सन जो भी गलत कर रहा है। इसीलिए अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी और को ना दे कि वो आपको रुला के चला जाएगा। वो हंसेंगे तो आप हंसोगे, वो आपसे बात करेंगे तो आप खुश रहोगे, वो आपसे बात नहीं करेगा तो आप दुखी हो जाओगे। इस तरीके से ज़िंदगी नहीं चलता है। खुद को कुछ बनाने की कोशिश करें, अपने आप पर ध्यान दें, खुद के लिए जिए। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है मेरे लाइफ में तो मेरा सब कुछ चला गया, ऐसा होता नहीं है। आपको अपने लिए भी खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान जो यूनिवर्स ने जिनको भी भेजा है धरती पे, कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दे के भेजा है। हमेशा वो मेरे से बात नहीं कर रहा है, वो ये नहीं कर रहा है, वो कॉल नहीं कर रहा है, टेक्स्ट नहीं कर रहा है, किसी और से बातें करने दो। आप सही हो तो ज़रूर आएगा आपके पास, आना ही पड़ेगा। जो सच्चे हैं, जो सही है, वही टिकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।